बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमेरिका ने इराक में मौजूद ऐनुल असद फौजी अड्डा भी खाली कर दिया है। सऊदी अरब से भी अपनी फौज को निकालना शुरू कर दिया है। अहम तरीन जजीरे के ऊपर अमेरिका के 8 रिफ्यूलर टैंकर तैयारों की लैंडिंग हुई है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि ईरान के बाद जो एक और अहम इस्लामी मुल्क के ऊपर हमले के लिए फौज रवाना हुई है, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। जबकि पाकिस्तान के जंगी तैयारे F-16 ब्लॉक 52 जो है वो हंगामी तौर पे पहुंचे हैं नाज़रीन सऊदी अरब में। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। आखिर चल क्या रहा है, पक क्या रहा है, ये तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका जो है वो मशरिक़ वस्ता के अंदर कुछ गैर मामूली मूवमेंट्स जो है वो कर रहा है। सूरत हाल ये है कि पहले कतर से ईरान पर जब हमले के हवाले से प्लानिंग की गई थी तो कतर से अपनी एयरबेस उन्होंने खाली की और जो उनके अहम तरीन अफसरान और कुछ जो सेंटकॉम के अहम कमांडर्स थे उन्होंने वहाँ पे कतर में एक अहम होटल के अंदर उनको मुंतकिल किया, जिसके बारे में ईरान ने तमाम तर तफसीलात जो हैं वो पब्लिश कर दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम न सिर्फ एयरबेसिस को बल्कि उन एरियाज़ को भी निशाना बनाएंगे जहाँ जहाँ पे इनके फौजी रुके हुए हैं, और पॉइंट आउट करके भी इन्होंने बताया। अब नाज़रीन हुआ यह है कि अमेरिका ने ऐनुल असद फौजी अड्डा जो है इसको भी खाली करना शुरू कर दिया है। वहाँ पे ट्रुप्स जो हैं वो बड़ी तादाद में निकल गए और वहाँ पे जो इनके जंगी तैयारे थे उनको भी मूव किया गया। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमेरिका जो है वो खित्ते के अंदर ये गैर मामूली मूवमेंट कर क्यों रहा है। 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक बात याद रखिएगा कि ग्रीनलैंड का जो मामला है वो सिर्फ दुनिया के अंदर एक हाइप क्रिएट करने के लिए, दुनिया की तवज्जो तमाम तर ग्रीनलैंड के ऊपर करने के लिए, फोकस करने के लिए बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल कहानी जो है वो मशरिक़ वस्ता के अंदर चल रही है। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि अहादीस मुबारका के अंदर भी जो आखिरी जंग है वो शाम के अंदर यानी सीरिया के अंदर लड़ी जाने के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं और वहाँ पे इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयारियाँ की जा रही हैं। पहले बशार अल असद की हुकूमत को ख़त्म करके वहाँ पे जुलानी की हुकूमत लाई गई और वो भी कठपुतली हुकूमत उनकी, और उसमें आपको पता है कि तुर्की का बड़ा अहम किरदार था और अमेरिका इसराइल का भी इसमें किरदार था उसको लाने में। और जिस तरह से इनके तमाम तर जो अड्डे हैं, जो मिलिट्री एसेट्स हैं, ये आते ही इन्होंने तबाह किए हैं खुद अपने हाथों से। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आखिर वहाँ पे गेम चल क्या रही है। अब नाज़रीन, अमेरिका का ऐनुल असद फौजी अड्डा वो है नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब जनरल कासिम सुलेमानी जो हैं उनको इन्होंने कत्ल किया था तो उसके बाद ऐनुल असद फौजी अड्डा है, इस पे ईरान की जानिब से हमला किया गया था। ये काफ़ी बड़ा फौजी अड्डा है अमेरिका का इराक के अंदर। अब इसको खाली किया गया है और फौज जो है उसको शाम की तरफ रवाना करने के अहकाम दिए गए हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि अचानक शाम के अंदर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है। तो नाज़रीन, इस वक्त वहाँ पे आपको पता है कि तुर्की का असर रसूख भी है और तुर्की जो है वहाँ पे अपनी अभी रिसेंटली उन्होंने जो कुर्द हैं, ख़ास तौर पे जो वहाँ पे कुर्द मलेशियास हैं जिन्होंने अपना एरिया एक पूरा मार्क कर रखा है और काफ़ी अरसे से जो तुर्की है उसके साथ इनके मामलात ख़राब रहे। बाद में आपको पता है जब जुलानी की गवर्नमेंट आई है तो वहाँ पे इनके मामलात आपस में सेटल हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, अब बड़ी तादाद में आईएसआईएस यानी कि दाइश और अलकायदा जो है वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अचानक हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये अलकायदा या फिर दाइश जो है वो किसकी प्रॉक्सीज हैं, किसके कहने पे काम करती हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अब जो खबर आ रही है कि अमेरिकन फोर्सेज जो हैं वो इनकी सरकूबी के लिए वहाँ पे आ रही है। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कुछ हमने ईरान के अंदर कामयाबियां हासिल की हैं, अगर ये जनरल कासिम सुलेमानी होता ना तो ये बड़ा मुश्किल था। वो एक बड़ा बहादुर जनरल था। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलेंगे जो आईएसआईएस है इसका यहाँ पे मशरिक़ वस्ता से पत्ता काटने में उस बंदे का बड़ा अहम किरदार है और ईरान का असर रसूख बढ़ाने में भी बड़ा अहम तरीन किरदार है। ख़ित्ते में ख़ास तौर पे शाम है, इराक है, उसके बाद लेबनान है और उसके बाद फ़लस्तीन है, ये तमाम एरियाज़ हैं, यमन है, पूरे इलाके के अंदर जो ईरानी प्रॉक्सीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में अहम तरीन किरदार उसकी जानिब से अदा किया गया था। अब नाज़रीन हुआ ये है
कि ये शाम के अंदर जो गैर मामूली सरगर्मियाँ शुरू हुई और अमेरिका ने अपनी फ़ौज जो है एनुल असद फ़ौजी अड्डे से उतार के तो वहाँ पे आईएसआईएस की और जो दीगर अनासर हैं उनकी सरकूबी के लिए जो अपनी फ़ौज वहाँ पे उतारी, तो आने वाले दिनों के अंदर जो मैदान सजता वो आपको दिखाई देगा, वो शाम के अंदर होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका के जो एयर फ्यूलर हैं, यानी उनके जो फ़िज़ा के अंदर जंगी तैयारों को ईंधन फ्राहम करने वाले जंगी तैयारे हैं, वो मूव हुए हैं और 8 के करीब जो जंगी तैयारे हैं, ये जो रिफ्यूलर हैं, ये इन्होंने लैंड किया है डेगू गार्शिया में। नाज़रीन, ये इंडियन ओशन के ऊपर मौजूद अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है, जहाँ पे 2 दिन पहले इनके जो B-2 बम्बर तैयारे जो हैं वो भी उतरे हैं और अब जो है रिफ्यूलर उतरे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। या तो नाज़रीन अमेरिका जो है वो एक के बाद एक को जो है वो लेके आएगा। इकट्ठे उन्होंने ईरान को टेस्टर लगा के देख लिया कि ईरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और काफ़ी ज़्यादा कर्जियस भी है। और हालिया दिनों में उन्होंने जो तैयारियां कर रखी हैं, जो अमेरिका और चाइना वहाँ पे बिल्कुल वाज़े तौर पे बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा जी कि हम ईरान को फ़ॉल नहीं होने देंगे और अगर अमेरिका की जानिब से हमले किए गए तो हम उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। और छोटा सा ट्रेलर जो है वो उन्होंने स्टारलिंक जो है उसकी तमाम तर सर्विस को मुअत्तल करके भी दिया। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन एक और बड़ी गैर मामूली सूरत हाल हुई है कि पाकिस्तान का जो F-16 जंगी तैयारों का एक स्क्वाड्रन है, ये स्क्वाड्रन 5 के जो पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारे हैं वो पहुंचे हैं नाज़रीन सऊदी अरब में। सऊदी अरब में पाकिस्तानी जंगी तैयारे ऑलरेडी थंडर तैयारे भी मौजूद हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान के जो ब्लॉक 52 जंगी तैयारे वहाँ पे उतरे हैं, इनका मकसद वहाँ पे रिसेंटली जो होने वाली एक जंगी एक्सरसाइजेस हैं उनमें शिरकत भी करना है, लेकिन उसके साथ ही जो मौजूदा मशरक़ वस्ता के हालात हैं, चूँकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का अहम तरीन दिफाई मुआहिदा मौजूद है और इसके तहत पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट जो है वहाँ पे वो गैर मामूली है। एक बात याद रखिएगा कि जितने भी ममालिक इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, इन ममालिक के साथ बज़ाहिर तो आपको मामलात बड़े अच्छे नज़र आएंगे, लेकिन अंदर खाते इनका पत्ता काटने और ख़ास तौर पे जो लीडरशिप है उसको हटाने के हवाले से प्लानिंग जो है वो शुरू हो चुकी है कि ये मुसलमान अगर इसी तरह से मुत्तहिद हो गए, इसी तरह से इस्लामिक नाटो बन गई, तो फिर हम तो किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। लिहाजा अब जो है वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश की जा सकती है। नाज़रीन, आपको याद है कि जिस तरह अरब स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी और कज़ाफ़ी को हटाया गया, फिर दीगर मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अरब ममालिक के अंदर हुए, मिस्र के अंदर आपने देखी जो हालात हुए। अब ईरान के अंदर वही काम करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो है इसको खाना जंगी का शिकार करके शाम के जो इलाके हैं उनको अब तोड़ के प्रॉपर इनको इसराइल में शामिल किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो ईरानी स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह, उसको बहुत हद तक कमज़ोर कर दिया गया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर आ जाके, चूँकि जहाँ पे ईरान था जो कि इनको रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन अभी तो रेजिस्टेंस मौजूद ही नहीं है वहाँ पे, और देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मामलात वहाँ पे किस करवट बैठते हैं। लेकिन बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान को डरावा दे के रखेगा, एक डेटरेंस रखेगा हमले का, लेकिन अंदर खाते जो बड़ी गेम है वो शाम के अंदर शुरू होने जा रही है और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानी जो फ़ौज है उसको वहाँ पे बुलाया भी गया है और जो पाकिस्तानी जंगी तैयारों का वहाँ पे पहुँचना जंगी मशकों के दौरान ये गैर रूटीन की एक्सरसाइज लग रही है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो बड़ी गैर मामूली है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।